गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैंने कल शुरू किया था एक टॉपिक जो स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन। तो उसमें मैंने जस्ट एक फ्लो चार्ट दिखाया था जो स्क्रीनिंग आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन कैसे होता है। तो आज हम लोग डिटेल्स में जानकारी लेंगे। और आज जो मैंने एक टॉपिक इसमें से लिया, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्क्रीनिंग। इसके डेफिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्पस, कैसे प्रोसीज्योर क्या है, टूल्स इंडियन कॉन्टेक्स्ट में टूल्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स, जो फर्स्ट जो मेरा है स्क्रीनिंग का कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। स्क्रीनिंग क्या होता है? देखो, स्क्रीनिंग इज अ प्रोसीज्योर दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन आउट ऑफ ऑल पॉपुलेशन हु नीड्स फर्दर असेसमेंट फॉर डायग्नोसिस ऑफ अ डिसेबिलिटी। एक स्क्रीनिंग एक प्रोसीज्योर है जो एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को फ्रॉम पॉपुलेशन से आइडेंटिफाई करते हैं और फर्दर असेसमेंट के लिए भेजा जाते हैं जहाँ पर जिसको अंदर डिले और डाउट होता है। ये प्रोसीज्योर है। सेकेंड लाइन में आप देख पाएंगे, स्क्रीनिंग प्रोसीज्योर डज नॉट कन्फर्म डिसेबिलिटी। ये डिसेबिलिटी को कन्फर्म नहीं करते हैं बट हेल्प इन शॉर्टलिस्टिंग इंडिविजुअल फॉर डिटेल असेसमेंट। लेकिन ये हेल्प मदद करते हैं स्क्रीनिंग जो फर्दर असेसमेंट के लिए, जो कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो पर्टिकुलर डिसेबिलिटी नहीं है, वो फर्दर असेसमेंट के लिए हम लोग भेजते हैं डायग्नोसिस के लिए। इसलिए स्क्रीनिंग इज असेसिंग अ होल पॉपुलेशन इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज दोज इंडिविजुअल्स फॉर हुम सम इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड। वो व्यक्ति को हम लोग भेजते हैं जो व्यक्ति को ज़रूरत होता है किसी इंटरवेंशन और मैनेजमेंट के लिए, और जिनको ज़रूरत नहीं होता है, नॉर्मल है, उनको लिए कोई फर्दर असेसमेंट और डायग्नोसिस नहीं होता है। तो स्क्रीनिंग नॉर्मली 2 टाइप्स होता है। आप रेड कलर में मैंने इसलिए देखा, एक इमीडिएट स्क्रीनिंग और एक है प्रेडिक्टिव स्क्रीनिंग। इमीडिएट स्क्रीनिंग क्या होता है? मान के चलो स्टूडेंट और चाइल्ड के अंदर वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और उसको स्क्रीनिंग के माध्यम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं इमीडिएट स्क्रीनिंग। बट प्रेडिक्टिव स्क्रीनिंग वो होता है, मान के चलिए प्रोबेबिलिटी है, मे भी कुछ फीचर्स और कुछ सिम्टम्स चाइल्ड के अंदर पाया जाता है, मे भी बाद में जाके वो डिसेबिलिटी और कुछ डिले डेवलपमेंट हो सकता है, तो ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं स्क्रीनिंग के माध्यम में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन के बारे में। स्क्रीनिंग एक्चुअली होता क्या है? स्क्रीनिंग इज अ प्रिलिमिनरी प्रोसेस यूज्ड टू डिटेक्ट चिल्ड्रेन और इंडिविजुअल्स हु मे बी एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटी। स्क्रीनिंग में 2 चीज़ देखा जाता है, मे बी डेवलपमेंटल डिले, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन है चाइल्ड के अंदर, उसमें जब डिले पाया जाता है, देन मे बी इट्स डाउट, मे बी लीड्स टू डिसेबिलिटी। 100% नहीं है डेवलपमेंटल डिले मतलब ही डिसेबिलिटी है, दोनों। बट डेवलपमेंटल डिले एक सिम्टम्स है, एक आपको वार्निंग देते हैं जो आप आगे जाकर अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन नहीं करते हैं तो मे बी ही और सी लीड्स टू डिसेबिलिटी। बट ये डेवलपमेंटल डिले को आइडेंटिफाई करता है स्क्रीनिंग के माध्यम में, और डिसेबिलिटी एग्जिस्ट करता है तो डिसेबिलिटी को भी आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए स्क्रीनिंग इज अ प्रिलिमिनरी प्राइमरी एक प्रोसेस है यूज टू डिटेक्ट चिल्ड्रेन और इंडिविजुअल्स हु मे बी एट रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटी। ये आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। इसको जो डिस्कस करेंगे वो है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग बेसिकली कंडक्टेड ऑन लार्ज पॉपुलेशंस, जहाँ पर स्कूल, कम्युनिटी, हेल्थ केयर, ये सब एरिया में स्क्रीनिंग होता है। और स्क्रीनिंग बहुत सिंपल तरीक़ा से होता है, सिंपल मेथड होता है, इसलिए बहुत क्विक होता है, सिंपल, क्विक एंड लो कॉस्ट टू, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। और सेकेंड है स्क्रीनिंग जो करते हैं वो नॉन स्पेशलिस्ट कैन डू, जैसे टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, दे ऑल्सो डू द स्क्रीनिंग। और स्क्रीनिंग एक ब्रॉड एरिया में होता है। एक्चुअली आप जानते हैं चाइल्ड का जो ग्रोथ डेवलपमेंट, आप पेपर पढ़े हैं, उसमें चाइल्ड का जो ग्रोथ डेवलपमेंट है डिफरेंट एरिया में होता है। फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ऑल एरियाज डेवलपमेंट है। तो जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन में आपको ये देखना होता है, स्क्रीनिंग का मेन पर्पस जो है, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, जे मेन इसमें कुछ डिले तो नहीं है,
कुछ वन और वन अदर एरिया में ये डिले देखने के लिए कि जो चाइल्ड का जो डेवलपमेंटल है वो डेवलपमेंटल जो माइलस्टोन है वो अचीव डिले स्मूथली तो डिले अचीव कर रहे हैं स्टूडेंट, ये आपको देखना होता है। ये है होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट पर्पस में टू क्विकली आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स हु मे हैव ए डेवलपमेंटल डिले और डिसेबिलिटी। और सेकेंड ये रिपीट हो रहा है सेम पॉइंट, सेकेंड जो मेन है स्क्रीनिंग कभी भी डज नॉट कन्फर्म अ डिसेबिलिटी, ओनली आपको दिखाते हैं इसमें अंदर कुछ डेवलपमेंटल डिले होता है कि नहीं, ये आपको कभी भी 100% नहीं बोलते हैं जी ये डिसेबिलिटी है, इस टाइप का डिसेबिलिटी है। ये डिसेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फार्दर असेसमेंट में भेजते हैं, बार बार मैं ये सेंटेंस को रिपीट करता हूँ, फार्दर असेसमेंट में भेजते हैं और असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस होता है चाइल्ड के अंदर पर्टिकुलर कौन सा डिसेबिलिटी होता है। स्क्रीनिंग जस्ट एक इनिशियल स्टेज है और जो टूल यूज होता है नॉर्मली क्वेश्चनियर, चेकलिस्ट, बेसिक हियरिंग के ऊपर, विजन के ऊपर, ये सब कुछ बेसिक टेस्ट टूल के तौर पर यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे जी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन टूल है, उसमें से 2 टूल के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स चेकलिस्ट इन यंग चिल्ड्रेन और हियरिंग स्क्रीनिंग इन स्कूल्स, ये नॉर्मली करते हैं। आउटकम डिसेबिलिटी को कन्फर्मेशन नहीं देते हैं, नो कन्फर्मेशन ऑफ डिसेबिलिटी, इट्स द स्टार्टिंग और इनिशियल एक स्टेज है जो फर्दर ऑब्जर्वेशन और आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस के लिए भेजा जाता है। नाउ नेक्स्ट है मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है स्क्रीनिंग प्रोसीजर। स्क्रीनिंग प्रोसीजर आपको जानना जरूरी है, प्रीनेटल, न्यूनेटल एंड पोस्टनेटल स्क्रीनिंग प्रोसीजर। जो स्क्रीनिंग प्रोसीजर में फर्स्ट है ब्लड टेस्ट इन द मदर, जो प्रेगनेंसी स्टेज में ब्लड टेस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो आप पता चल जाता है जी चाइल्ड के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम जानने के लिए हम लोग जो पहला जो करते हैं वो है ब्लड टेस्ट। आप नोट्स में प्रोवाइड आप बोलेंगे तो प्रोवाइड करवा देंगे नोट्स, आप डिटेल्स पढ़ लीजिए बाद में। तो फर्स्ट है ब्लड टेस्ट इन मदर और सेकेंड है अल्ट्रासोनोग्राफी। एक टेस्ट है, इसको हम लोग नॉन इन्वेंसिव स्क्रीनिंग मेथड बोलते हैं। स्क्रीनिंग मेथड 2 टाइप्स होता है, आप याद रखिए, इन्वेंसिव स्क्रीनिंग मेथड और नॉन इन्वेंसिव स्क्रीनिंग मेथड। इन्वेंसिव स्क्रीनिंग मेथड में क्या होता है, नीडल और इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्ट किया जाता है, और नॉन इन्वेंसिव में ऐसे कुछ नहीं होता है, नो नीडल्स, नो इंस्ट्रक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो अल्ट्रासोनोग्राफी एक प्रेगनेंसी में एक स्क्रीनिंग टेस्ट है जो नॉन इन्वेंसिव स्क्रीनिंग मेथड है, जो डिटेक्ट करता है कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज और डिसेबिलिटीज तो नहीं है फिटस के अंदर। इट यूजेस साउंड वेव्स और नो रेडिएशन, नो हार्मफुल, इट इज सेफ मादा के लिए भी और बेबी के लिए। नेक्स्ट है एमिनोसेंटेसिस। नेक्स्ट स्क्रीनिंग एक टूल है एमिनोसेंटेसिस, इज एन इन्वेसिव प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो यूज्ड टू डिटेक्ट जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसेबिलिटीज। इसमें क्या होता है, ये प्रोसेस में ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग ऑफ द बेबी, इससे हम लोग कलेक्ट करते हैं एम्नियोटिक फ्लूइड टेकन फ्रॉम द यूट्रस यूजिंग अ थिन नीडल। एक नीडल इंस्ट्रक्ट करके फ्लूइड लेते हैं बेबी के आसपास से, जो ये स्टडी करते हैं जी बेबी इज़ फाइन और नॉट फाइन, मीन्स क्रोमोसोमल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, डिफ़िकल्टीज नहीं है, डाउन सिंड्रोम नहीं है। ये देखने के लिए इसको हम लोग कलेक्ट करते हैं जो प्रीनेटल स्क्रीनिंग में माना जाता है। ये कब होता है 15 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और ये दिस टेस्ट इज अ टेक्निक फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड प्राइमरी प्रिवेंशन। ये प्राइमरी प्रिवेंशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट जो टेक्निक और स्क्रीनिंग टूल वो है फिटोस्कोपी। फिटोस्कोपी भी इज एन इन्वेसिव prenatal diagnostic procedure used to directly visualize the fetus inside the uterus for detecting certain disabilities and abnormalities. फिटोस्कोपी भी सिमिलर एमिनोसेंटेसिस की तरह एक इन्वेसिव प्रीनेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है। एक थीन, इसमें क्या होता है, एक थीन फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट
जिसको हम लोग फिटोस्कोप बोलते हैं, इज इंसर्टेड इनटू द यूट्रस थ्रू द मदर्स एब्डोमेन। एक थीन फाइबर ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्ट होकर जो स्टडी करते हैं, यूजुअली परफॉर्म आफ्टर 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। इनमें भी ऑब्जर्वेशन होता है कैसे है फिटस, प्लेजेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड वर्क, ये सब स्टडी करते हैं। टोटल ओवरऑल स्टडी को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी को जज करने के लिए ये यूज होता है। जो है एक इम्पॉर्टेंट है ये कोरोनिक विलेज सैम्पलिंग। कोरोनिक विलेज सैम्पलिंग इज एन इन्वेंसिव प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो डिटेक्ट जेनेटिक एंड क्रोमोसोमल डिसेबिलिटी बोथ इन द फिटस, ये स्टडी करते हैं। ये स्मॉल सैंपल ऑफ कोरोनिक विली और प्लेजेंटल टिश्यू टेकन करते हैं, लिया जाता है। और यूजुअली ये कब होता है 10 to 13 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। ये जब डॉक्टर सजेस्ट करेंगे करने के लिए, जब डॉक्टर को डाउट होता है जे बेबी शायद कुछ प्रॉब्लम है बेबी के अंदर, जब डाउट में हम लोग ये जितना अबव टेस्ट मैंने आपको बताया ये टेस्ट करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट न्यूनेटल एंड पोस्टनेटल स्क्रीनिंग प्रोसीजर, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको सबको ही पढ़ना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड के लिए और नॉर्मली जो अभी स्पेशल एजुकेशन में कोर्स कर रहे हैं उनके लिए, अबगर स्कोर। ये वर्जीनिया अबगर ये इन्वेंट किए थे। जो चाइल्ड न्यूनेटल मीन्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के टाइम चाइल्ड ठीक है कि नहीं, चाइल्ड के हेल्थ ठीक है कि नहीं, ये सब कुछ चेक करने के लिए अबगर स्कोर होता है। इन्होंने एक स्कोरिंग सिस्टम इन्होंने किया है जिसमें इन्होंने पॉइंट्स दिया है, 3 स्टाइल में इन्होंने किए हैं और अबगर का इन्होंने जो फुल फॉर्म दिया है जिनके बेस पर ये स्कोरिंग होता है। ए फॉर अपीयरेंस, जब चाइल्ड जन्म लेते हैं तब उसके कलर क्या रहेगा। पी फॉर पल्स रेट, जी फॉर ग्रेविटी और जिसको हम लोग मसल टोन बोलते हैं, और ए फॉर एक्टिविटी जो रिस्पॉन्स जो है उसके बेस पर, और आर फॉर रेस्पिरेटरी जो ब्रीदिंग लेते हैं। इसमें 0, 1, 2 स्कोरिंग है। 0 कब दिया जाता है, जब बेबी का कलर कैसे होता है, कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, सब कुछ इलाबोरेट है। 1 कब दिया जाता है, 2 कब दिया जाता है। लेकिन जब आप देखेंगे, जब डॉक्टर देखते हैं टोटल स्कोर अच्छा होता है, मतलब मीन्स 8 to 10 होता है, तब समझ जाते हैं जी बेबी इज़ फाइन, उसके हेल्थ कंडीशन सब कुछ ओके है। बट जब बिलो 7 होता है तब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरत होता है, तो हाई रिस्क होता है। जितना नीचे की तरफ जाते हैं नंबर स्कोरिंग, उतना ही ज़्यादा बेबी के लिए कंसर्न होना पड़ता है। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन और बायोकेमिकल टेस्ट, EEG, ये आप जानते हैं, CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी, MRI, ये जो टेस्ट होता है ये सब कुछ टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट न्यूनेटल एंड पोस्टनेटल में कभी ये यूज किया जाता है। एक बार आप लोग थोड़ा सा गो थ्रू करिए, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट मैंने दिया एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। एडवांटेजेस ये आप समझ गए होंगे क्या होता है, जो आइडेंटिफाई करते हैं टोटल कॉमन पॉपुलेशन से कोई चाइल्ड के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो उसको फाइंड आउट करने के लिए ये यूज होता है। और ये नंबर ऑफ इसमें इंडिया में स्क्रीनिंग शेड्यूल है जो इस पर्पस में काम कर रहे हैं। और इसमें जो ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशंस है, ये रिलायबल टेस्ट नहीं है। जो स्क्रीनिंग टूल्स होता है कभी कभार ये फॉल्स रिपोर्ट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो ये आपको ड्रॉबैक्स, एडवांटेज मीन्स डिसएडवांटेज आपको अच्छा से देखना है। जो नेक्स्ट 2 है आपको पढ़ना है। ऐसे तो इंडिया में बहुत सारे हैं स्क्रीनिंग टूल्स, जो मेन इंपॉर्टेंट 2 टूल्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एक है NIMH, पहले बोला जाता था NIMH, अभी उसको नया नाम हो गया निपिट, सिकंदराबाद में जो है। इन्होंने एक स्क्रीनिंग टूल डेवलप किए थे 0 to 3 ईयर्स के लिए। एक टूल जो नॉर्मल डेवलपमेंटल माइलस्टोन ठीक है और कितना डिले है वो चेक करने के लिए, और एक होता है 3 to 6 ईयर्स और अबव 7 ईयर्स। ये 3 पैटर्न में इन्होंने स्क्रीनिंग टूल्स डेवलप किए, जो थोड़ा आप एक बार आप देख लीजिए। और नेक्स्ट जो रिसेंट एक जो NCERT आप जानते हैं, एक प्रशस्त करके एक प्री असेसमेंट होलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल डेवलप किए। ये टूल इसलिए डेवलप किए,
ये इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बेस करके और NEP 2020 और RPWD एक्ट के ऊपर बेस करके टोटल 21 डिसेबिलिटी को कवर करते हैं। ये रिसेंट ये स्क्रीनिंग टूल है, ये आप अच्छा से एक बार देख लीजिए। ये डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग टूल है डेवलप्ड बाय NCERT फॉर स्कूल। फुल फॉर्म क्या है? प्री असेसमेंट हॉलिस्टिक स्क्रीनिंग टूल है एक, और यूज्ड फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी। पर्पस क्या है इसका? आइडेंटिफाई पॉसिबल डिसेबिलिटीज इन स्टूडेंट्स इन अर्ली स्टेज और इंक्लूसिव एजुकेशन अंडर NEP 2020। और की फीचर्स क्या है? ये अवेलेबल है जैसे मोबाइल ऐप की तरह, मोबाइल ऐप भी ये अवेलेबल है। आप सर्च करेंगे प्रोसेस्ड 2.0 तो आपको मिल जाएंगे। और ये जो स्क्रीनिंग टूल और ये ऐप में 21 डिसेबिलिटीज़ के लिए ये रखा गया है। और स्कूल लेवल रिपोर्ट्स के लिए मल्टी और सबसे बेनिफिट्स है इसका, सबसे आसान तरीका है, जितना लैंग्वेज है मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। इसका 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 ये रेगुलर टीचर्स जो वो यूज कर सकते हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन बेस पर होता है। पार्ट 2 ये थोड़ा डिटेल्स में है स्क्रीनिंग, इसको स्पेशल एजुकेटर काउंसलर करते हैं, इसको कैटेगराइजिंग करने के लिए यूज होता है डिसेबिलिटी के टाइप। और इम्पोर्टेंट नोट, इट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक, ये ओनली स्क्रीनिंग टूल है। और फिर फर्दर इसको हम लोग भेजते हैं कोई फर्दर डायग्नोसिस के लिए। प्रिंसिपल, स्पेशल एजुकेटर, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, स्कूल टीचर्स सभी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्क्रीनिंग है आप थोड़ा सा हो तो मे बी आपको डिफ़िकल्ट फील हो, लेकिन जो टेस्ट है प्रीनेटल और न्यूनेटल पोस्टनेटल थोड़ा गो थ्रू करिए। और आपको इसके ऊपर हिंदी नोट्स चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ सजेशन बॉक्स में आप प्लीज़ लिख कर भेजिए, तो मैं तुरंत आपको हिंदी नोट्स भी अवेलेबल करा कर आपको भेज सकता हूँ। थैंक यू।